जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे राणा अमर सिंह की। राणा अमर सिंह के पिता महाराणा प्रताप थे। वो महाराणा प्रताप कि जिनके नाम से मुग़ल सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाती थी। आज हम उन्हीं के बेटे राणा अमर सिंह के बारे में बताएंगे। राणा अमर सिंह भी अपने पिता की तरह वीर और बहादुर थे। बात है सन 1597 की, जब अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। मेवाड़ की गद्दी संभालते ही अमर सिंह ने लगातार 2 वर्षों तक मेवाड़ के आसपास बनी मुग़ल चौकियों में हमला करके अपने अधिकार में कर लिया। अमर सिंह ने मुग़लों के खिलाफ ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि दुश्मनों का मेवाड़ में रहना दुश्वार हो गया। महाराणा प्रताप के मृत्यु के बाद अकबर ने मेवाड़ में अपने लश्कर उतारना शुरू किया। अकबर ने अपने बेटे जहांगीर और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना मेवाड़ भेजी। 16 सितंबर 1599 को जैसे ही सूर्य उदय हुआ, मुगलिया फौज ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अमर सिंह द्वारा जीते गए सभी चौकियों को मुग़ल सेना ने फिर से अपने अधिकार में कर लिया। मान सिंह ने अपनी फौज को अलग अलग जगहों पर बिखेर दिया। अमर सिंह के पास मात्र 5000 की राजपूती सेना थी, जबकि सामने 40,000 मुगलिया फौजें थीं। ऐसी स्थिति में राणा अमर सिंह ने रात्रि में छापामार युद्ध किया। अमर सिंह की सेना अचानक आती और मुगलिया सेना पर अचानक हमला कर देती और मुगलिया फौज को मौत के घाट उतार देती। इस प्रकार के हमले से जहांगीर की सेना मारी जाने लगी और दहशत में आकर जहांगीर ने अपनी सेना वापस अजमेर लेकर चला गया और वहां से सीधा बंगाल चला गया। इस वक्त अकबर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में था, फिर भी उसके मन से मेवाड़ जीतने का सपना नहीं हटा। एक बार फिर अकबर ने 1603 में मेवाड़ जीतने के लिए फौजें भेजी। इस बार दोबारा जहांगीर को मेवाड़ जीतने का मौका दिया गया, पर वह पहले की तरह अजमेर में ही रुक गया और आमेर के कछवाहों के भरोसे अपनी सेना को मेवाड़ भेज दिया। विशाल मुगलिया सेना ने उदयपुर में चढ़ाई कर दी। राणा अमर सिंह पहाड़ियों की दूसरी तरफ से ज़बरदस्त हमला किया। मुग़ल सेना और राणा अमर सिंह में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन मुग़ल सेना मेवाड़ पर झंडा नहीं फहरा पाए। सन 1605 में अकबर का निधन हो गया। आखिरकार अकबर समाप्त हो गया और मुग़ल सल्तनत का नया बादशाह जहांगीर बना। जहांगीर भी अकबर की तरह मेवाड़ को जीतना चाहता था। उसने मेवाड़ पर मुगलिया झंडा फहराने की कसम खाई। 1605 में जहांगीर ने अपने बेटे परवेज के नेतृत्व में मुगलिया फौज मेवाड़ में उतार दिया, परंतु गोरिल्ला युद्ध नीति से अमर सिंह की सेनाओं ने परवेज की सेना पर धावा बोलकर मार काट किया और लूट लिया। मुग़ल सेना तितर बितर होकर भागने लगी। जहांगीर का पहला अभियान विफल हो गया। जहांगीर ने दोबारा 1608 में महावत खान के नेतृत्व में अपनी सेना को मेवाड़ भेजा। महावत खान ने मेवाड़ घुसते ही मंदिर को तोड़ना शुरू किया और मार काट करते आतंक मचाते महावत खान गिरवा के पर्वतों पर पहुंच आया
और राणा अमर सिंह अपनी सेना के साथ गिरवा घाटी पर महावत खान का इंतज़ार कर रहे थे और मेवाड़ी सेना का मुगलों पर अचानक हमला हुआ, जिससे मुगल सेना भयभीत होकर आगरा की तरफ भाग गई। बार बार की हार से जहांगीर गुस्से से तिलमिला उठा, परंतु उसने मेवाड़ पर अपनी बर्बरता अभियान जारी रखा। एक बार फिर जहांगीर की तरफ से अब्दुल्ला खान ने मेवाड़ पर हमला करने निकल पड़ा, परंतु वह बहुत कमज़ोर निकला। राणा अमर सिंह ने उससे सारे हथियार और खाने का सामान छीन लिया और दौड़ा दौड़ा कर मारा। अब्दुल्ला खान अकेला जान बचाकर भाग निकला। ऐसी हार देखकर जहांगीर पूरी तरह बौखला गया और मेवाड़ जीतने का अभियान जहांगीर ने खुद अपने हाथों में लिया। जहांगीर ने पूरी भारत की सेना को इकट्ठी कर अपने पास बुलाया और इस तरह भारत में फैली मुगल सेना को इकट्ठी कर लिया और इस बार आर पार की ठान ली। जहांगीर ने एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ पर सामूहिक हमले की तैयारी की। इस सेना का नेतृत्व जहांगीर का पुत्र खुर्रम कर रहा था। खुर्रम अपनी खूनी लश्कर के साथ मेवाड़ जीतने निकल पड़ा। कई हजार की विशाल सेना ने मेवाड़ आबादी को बर्बाद करना शुरू कर दिया। खुर्रम बहुत ही चतुर और युद्ध नीति का महारथी था। उसने अपने विशाल सेना को चारों तरफ से मेवाड़ में उतारा और जिस जगह अमर सिंह और उनकी सेना थी उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। खुर्रम की सेना का एक हिस्सा मेवाड़ पर कत्लेआम करने लगा। मेवाड़ी औरतों को गुलाम बनाकर बेचा जाने लगा। सेना का दूसरा हिस्सा मंदिरों को विध्वंस करने लगा, साथ ही फसलों को जलाकर बर्बाद कर दिया गया। मुगलों की तरफ से यह आर पार की लड़ाई थी। मंदिरों, भवनों और हिंदू माताओं की आबरू को बचाते वो 5,000 राजपूत 50,000 सेना के सामने कम पड़ गए। आधी जनता को इस खूंखार सेना से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, परंतु उस बेरहम सेना ने उस आधे मेवाड़ को जलाकर राख कर दिया। 3 पीढ़ियों से मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष जारी था। राणा अमर सिंह अकेले ही बड़ी बड़ी ताकतों से लोहा ले रहे थे। कोई दूसरा हिंदू राजा ने उनका साथ नहीं दिया। वो अकेले हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते पीढ़ियां बीत गईं, परंतु युद्ध लगातार जारी रहा। ऐसे संकट के समय मेवाड़ी सेना चारों तरफ से मुगल सेना से घिर चुकी थी। ऐसी विकट स्थिति में सेनापति हरिदास झाला और राजकुमार करण सिंह ने अपना सफ़ेद झंडा लहरा दिया और राणा अमर सिंह से मुगल संधि पत्र पर मोहर लगाने को कहा, परंतु अमर सिंह ने अपनी सेना को फटकारते हुए कहा, मरना कबूल है पर झुकना नहीं। राणा का तो लोहे सा जिगरा था, पर मेवाड़ी सरदारों ने राणा को समझाते हुए कहा, आज हम सब लड़ते लड़ते मिट जाएंगे। पूरा सूर्य वंश इस युद्ध में खप जाएगा। कल पूरा मेवाड़ मुगल सत्ता के अधीन आ जाएगा। समस्त मेवाड़ से हिंदुत्व का नामो निशा मिटा दिया जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर 5 फरवरी सन 1615 को मेवाड़ की तरफ से युद्ध विराम का एक संधि पत्र शहजादे खुर्रम को लिखा गया। खुर्रम उस समय गोगुंदा के इलाके में भयंकर मारकाट कर रहा था। जब उसे संधि पत्र मिला तब उसने युद्ध विराम कर दिया और वह तुरंत ही यह संधि पत्र दिल्ली के बादशाह जहांगीर तक पहुंचा दिया गया। इस संधि के बाद राणा अमर सिंह पूरी तरह से टूट गए थे।
सन 1615 में राणा अमर सिंह अपनी राज्य सत्ता को त्याग कर इसे अपने पुत्र करण सिंह के हवाले छोड़ दिया और खुद जंगलों में चले गए। राणा अमर सिंह को मुगलों से संधि कर लेने से उनके हृदय पर आघात हुआ और सन 1620 में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, कैसी रही यह वीर गाथा? ऐसे ही वीर गाथा सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।